हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसे देशों के शहरों की गाथा लेकर आई हूँ जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम था। वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने किन किन तरीकों से वहाँ के ग्राउंड वाटर को इंक्रीज किया। 2017 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में वहाँ की सरकार ने स्थानीय आपदा घोषित कर दिया था, क्योंकि वहाँ 4 महीनों में जितना पानी पूरे शहर के लिए यूज किया जाता है, बस उतना ही ग्राउंड वाटर बचा था। वहाँ के स्थानीय लोगों को पूरे दिन में बस 100 लीटर वाटर ही यूज करना अलाउड था। सोचिए, एक दिन में एक इंसान 100 लीटर वाटर में क्या क्या कर सकता है। 5 बार शावर ले सकता है, 2 बार फेस वॉश कर सकता है, 5 बार टॉयलेट को फ्लश कर सकता है। आई थिंक इतने में ही 100 लीटर वाटर आपका खत्म हो जाएगा। आपने अभी ब्रश नहीं किया, कपड़े नहीं धोए, खाना नहीं बनाया और पौधों को पानी भी नहीं दिया, और अभी 5 बार टॉयलेट को फ्लश करने के बाद हाथ भी नहीं धोए हैं, और अभी आपने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। इमेजिन कीजिए कैसी होगी आपकी लाइफ अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो। आफ्टर 7 मंथ लेटर वो जो 100 लीटर वाटर लिमिट थी उसको सरकार ने घटाकर 87 लीटर कर दिया। क्या होगा अगर केप टाउन की तरह वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में ऐसे ही वाटर शॉर्टेज हो जाए तो? अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन ऐसी कंट्रीज में रह रही है जहां पहले से भी ज्यादा ग्राउंड वाटर है। बाकी 95% पॉपुलेशन ऐसी कंट्रीज में रह रही है जहां पहले से बहुत कम ग्राउंड वाटर ही बचा है। जिन कंट्रीज में वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम है, वहाँ के बच्चे अपना नाम लिखने से पहले ये सीखते हैं कि हाउ टू कंजर्व द वाटर, मतलब पानी को कैसे बचा सकते हैं। उनके माँ बाप को ये चिंता सताती रहती है जब वो ब्रश कर रहे हो तो वाटर टैप क्लोज कर लें। वो लोग अपने बच्चों को खेलते टाइम बलून्स में पानी भरना अलाउड ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास उतना पानी ही नहीं होता। वहाँ के लोग जब आइस बकेट चैलेंज करते हैं तब उनकी बकेट में आइस की जगह सैंड होता है। इट्स नॉट इजी। जब आप सैंड से आइस बकेट चैलेंज करते हैं तो पानी की तरह ही रेत भी पूरी आपकी बॉडी में चिपक जाता है। ये और इरिटेटिंग होता है। आज मैं आपके सामने उन वाटर पुअर कंट्रीज के कुछ लेसन शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे उन कंट्रीज ने अपने वाटर क्राइसिस से सरवाइव किया। लेसन 1, टेल पीपल हाउ मच वाटर दे रियली हैव। हमें इस वाटर लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि अभी तो टैप से पानी आ रहा है, हमेशा ऐसे ही आता रहेगा। बट कुछ स्मार्ट ड्राउट इफेक्टेड कंट्रीज ने कुछ ऐसे सिंपल इनोवेटिव मेथड अपनाए हैं जिससे उनके सिटीजन्स, कंपनी, कम्युनिटी को पता रहे कि शहर में कितना वाटर बचा है। केप टाउन में जगह जगह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए गए थे जो ये बताते थे कि आपके शहर में कितने % ग्राउंड वाटर बचा है। ये आइडिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लिया, जब ऑस्ट्रेलिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस हुआ। 1997 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा लो पाया गया। उनके पास केवल 26% ही ग्राउंड वाटर बचा था। वहाँ के सरकार ने लोगों को परेशान नहीं किया, वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट नहीं की कि प्लीज सेव द वाटर एंड नॉट टू यूज द वाटर। उन्होंने इलेक्ट्रिक बिल बोर्ड्स का यूज किया जो सिटीजन्स को अवेलेबल वाटर दिखाते थे। वो लोग पूरी सिटी को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से ये समझाते थे कि वास्तव में आपके पास कितना ग्राउंड वाटर है। वहाँ के लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही समझ आ जाएगी कि हमारे पास कितना वाटर है और हमें कितना यूज करना चाहिए। मेलबर्न में 3 में से 1 इंसान ने बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए इन्वेस्ट किया। वहाँ के लोगों के लिए ये एक्शन ही काफी नहीं था, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा कम था। लेसन नंबर 2, एम्पावर पीपल टू सेव द वाटर। ऐसी सिचुएशन में मेलबर्न के लोग अपने घर में कम से कम वाटर कंज्यूम करना चाहते थे, और उसका एक ही तरीका था, शावर में कम टाइम स्पेंड करें। कुछ लोगों का मानना होता है कि शावर रिलैक्सिंग और एंजॉयमेंट के लिए होता है, इट्स नॉट जस्ट क्लीन अप। तो वहाँ की सरकार ने सभी सिटीजन्स के घरों में शावर हेड को रिप्लेस करा दिया, वो भी बिल्कुल फ्री में। शावर हेड टीम ने ऐसा छोटा स्मॉल वाटर फ्लो रेगुलेटर बनाया जो उनके पहले वाले शावर हेड में भी फिट हो सकता था। शावर हेड टीम ने गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सिंपल और यूनिक सोल्यूशन निकाला
जिससे लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। Within 4 years, more than 460,000 शावर हेड रिप्लेस कर दिए गए। मेलबर्न के लोगों की वाटर कंजप्शन को 50% तक कम कर दिया। लेसन नंबर 3, लुक बिलो द सरफेस वाटर। सिंगापुर वर्ल्ड की 8th मोस्ट वाटर स्कैर्स कंट्री है। वहाँ जितने पानी की जरूरत होती है उसका 60% वाटर इंपोर्ट किया जाता है। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा आइलैंड है। ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके उतना स्पेस बारिश के पानी को रोकने के लिए यूज करना था। तो 2008 में उन्होंने मरीना बराज को बनाया, जो सिटी के मिडिल में बनाया गया है। इस मरीना बराज की सबसे अमेजिंग बात क्या थी पता है आपको? ये इस टेक्निक से बनाया गया था कि इसके लार्ज साइज और इसकी लोकेशन का अच्छे से यूज हो सके। इससे कंट्री को 3 वैल्यूएबल बेनिफिट्स हुए। नंबर 1, इसने पूरे सिंगापुर की वाटर सप्लाई को 10% तक बूस्ट किया। नंबर 2, इससे वहाँ के लोअर एरिया के आसपास फ्लड वाली जगह जो थी उनको भी प्रोटेक्ट किया, जो कि वहाँ के समुद्र से कनेक्ट थी। ये सिंगापुर की ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल अट्रैक्शन का केंद्र भी बन गया। नीबिया साउथ अफ्रीका की एक सिटी है। ऐसी ही कुछ सिटीज 1968 से रिसाइकिल वाटर पी रही हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो पानी उनके टॉयलेट से आता है वो हम कैसे पी सकते हैं, पर नीबिया जैसी कंट्रीज के लोग ऐसा सोचना अफोर्ड ही नहीं करते थे। नीबिया जैसी सिटी वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके 300,000 सिटीजन्स को पीने का पानी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सी कंट्रीज जो कभी वाटर रिच कंट्री हुआ करती थी, बाद में वो वाटर पुअर कंट्रीज हो गई। उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें ये देखना है कि वाटर पुअर कंट्रीज ने कौन कौन से तरीके यूज किए हैं वाटर को सेव करने के लिए या वाटर कंजम्पशन को कम करने के लिए। बस हम सबको सही तरीके से सोल्यूशन को एक्शन में बदलना